सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबके लिए दिवाली कैसी रहने वाली है। व्यक्ति के जिस प्रकार के उसी हिसाब से उसको अभी जैसे आ रहा है कि शायद 19 और 20 2 दिन की दिवाली हो रही है। दिवाली केवल धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करें, इस बार का क्या रहेगा? मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप पैसों के बदले पैसा ही खरीद के ला रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ? तो दिवाली के दिन हम जहाँ जो व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पूजा जरूरी है, घर वहाँ पे पे भी जरूरी है, घर से ज़्यादा तो जरूरी है ही। धनतेरस को लेकर के आपने बोला कि जैसे सोने चांदी का खरीदना इस नहीं है, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी गलती है जो कि करते हैं? रावण के द्वारा विरचित एक शिव तांडव स्त्रोत है, उसमें भी लिखा हुआ है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ में इसमें तंत्र विद्या भी लोग करते हैं। चीज को करा क्यों जाता है? तो ये तंत्र नहीं है, ये तो एक जादू टोना हो गया। तंत्र है ना, ये पहले तो मोक्ष का माध्यम है, अपने इस जीव को बैठे हुए को ठाकुर जी से जोड़ देना, मोक्ष हो जाना। ये बोलते हैं ना, इस दिन काली विद्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं काल तो रात। सिद्धि तांत्रिक कर्म है। ये सामान अगर हमने नहीं लिया तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। आपकी पूजा में ये थाली में ये सब चीजें होने चाहिए। पंचोपचार पूजा श्रेष्ठ, रोली मोली चावल पुष्प और मिठाई, 5 चीजें। तो बट लक्ष्मी जी का तो रूप मानते हैं, ऐसे गन्ना को रखना चाहिए। आपकी सामग्री के लिए भगवान भूखे नहीं बैठे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम दीदी। या जैसे अभी दिवाली आने वाली है कुछ ही दिनों में ना, तो मुझे कुछ डाउट्स है दिवाली को लेकर के कि क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या धनतेरस है, तो इसी को लेकर के क्या जो डाउट्स मुझे भी है, कुछ जनता को भी है। बिल्कुल। तो उसी कड़ी को आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबके लिए दिवाली कैसी रहने वाली है? ठीक है, देखो सबसे पहले हमको ये जानना है कि दिवाली होती क्या है, धनतेरस क्या है। बस लोग बाग एक दौड़ के पीछे भागे जा रहे हैं, उनको पता नहीं जाना कहाँ है, बस दौड़े जा रहे हैं। वो दौड़ते दौड़ते खुद ही अपने आप को एक खड्डे में गिरा लेते हैं, फिर वहाँ से वो जीवन में कभी उठ नहीं पाते। हमारा शास्त्र एक लाइन कहता है कि कर्मानुगो गच्छति जीव एक, कि व्यक्ति के जिस प्रकार के कर्म है दीदी, उस हिसाब से उसको फल मिलना है। लोग बागों के मन में कई बार ये भी आता है कि राम जी अयोध्या में प्रवेश किए, दीपोत्सव मनाया गया। विशेषकर दिवाली के दिन कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा, दुर्गा सप्तशती के अंदर 4 रात्रियों का वर्णन है, जिसमें से जो कालरात्रि है वो दिवाली की रात है, मतलब अमावस्या जिसको कहते हैं हम। अमावस्या वाले दिन कई ग्रहों का एक विशेष संयोग होता है, उस दिन मावस पड़ती है। इसी प्रकार से संयोग से ही पूर्णिमा पड़ती है, कई ग्रहण पड़ते हैं, कई योग बनते हैं। तो ऐसे ही दिवाली भी शास्त्रोक्त एक प्रमाण है कि कालरात्रि का। अब अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्तियों की दिवाली अच्छी बनती है और बुरी बनती है, सीधी सी बात है भाई। आप उस दिन ठाकुर जी की सेवा करने के लिए है। कालरात्रि ऐसे ही नहीं है, पूरी साल में 4 रात है, 365 दिन में 4 ही दिन है। रात्रि आती है। अब उन 4 दिन को भी आप खराब कर लो तो 365 दिन तो वैसे ही खराब होने भाई। 365 दिन तो आप वैसे ही खराब करते हो अपने, कौन सा ठाकुर जी का भजन करते हो। अब उन 4 रात्रि के अंदर भी आप गलत काम करो, गलत संगत करो, तो सीधी सी बात है पूरी साल खराब होनी है। तो क्या इस दिन से कालरात्रि को पूजा कर लो और फिर जो से आपने 4 रात्रि बताई, उन 4 रात्रि को पूजा कर लो आपके अकॉर्डिंग, और बाकी वाले दिन आप कर्म करते रहो बुरे, तो चल जाएगा काम? इसमें एक चीज है, अब मैं ऐसे कहूँ कि बोले आप पूरे साल भर में एक ही बार खाना खा लो, फिर दोबारा कल मत खाओ, तो ऐसे भूख थोड़ा ना है कि वो भूख लगेगी नहीं फिर भाई। रोज खड्डा खोदना है, रोज पानी पीना है। 4 रात्रियों में विशेष क्या होता है कि आप किसी मंत्र की अगर जप करते हो, अनुवृत्ति अगर ज़्यादा होती है, तो उसका फल 1000 से लाख गुना तक मिलता है। काल रात्रि का ये विशेष महत्व है। फिर दूसरा इस चीज़ में क्या होता है कि दीदी, जो सिद्धियाँ या कोई भगवान के निकटतम जो चीज़ें होती है, व्यक्ति वहाँ तक अपने आप पहुँच जाता है। बस इन चीज़ों के लिए काल रात्रि विशेष है कि आपके द्वारा किया गया कर्म उस दिन विशेष पावर वाला हो जाता है, ये है। अब जैसे दिवाली आपने बोल दिया कि कालरात्रि वाला है या फिर महारात्रि में से उसमें आ रहा है, तो अभी जैसे आ रहा है कि शायद 19 और 20 2 दिन की दिवाली हो रही, तो 20 क्या? और 21। हाँ, 20 और 21 वाली, तो क्या 2 दिन ही कालरात्रि चलने वाली है? अब देखो, कालरात्रि होती क्या है? काली रात। अब काली रात आम भाषा में किसको कहते हैं, आप ही बताएं। अमावस्या को। अमावस्या हाँ। को, ठीक है। अमावस्या कब आती है? अगर अपन ग्रहों के हिसाब से देखते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा एक राशि में आ जाते हैं, जब अमावस्या हो जाती है, उस दिन ग्रहण काल हो जाता है। तो भौमावस्या निशामग्रे, ठीक है, रात्रि के समय जो अमावस्या उस समय काल रात्रि है। हाँ। अब उस काल रात्रि में सूर्य चंद्रमा एक राशि में स्थित हो गए, इसलिए मावस हो गई। तो दिवाली केवल कार्तिक के महीने में आने वाली जो काली रात है उसको दिवाली कहते हैं। उस समय बैठ करके अपना भजन करना बहुत ज़रूरी है। अब
20 तारीख को और 21 तारीख को, 20 तारीख की दोपहर में समथिंग कुछ 3 बजे से अपने मावस लग जाएगी। अच्छा, 20 को दिन में लगेगी और दिन में 21 की रात तक रहने वाली 21 के दिन तक दोपहर तक ही वो रहेगी। तो अपने ये है मत कि उदयात तिथि के अंदर अपने उस तिथि को माना जाता है। और लेकिन अब मान लो कि उदयात तिथि कल सुबह है, सूर्योदय के बाद। उदयात का मतलब कोई चीज उदय हो रही है, सूर्य उदय हो रहा है, उस तिथि से ही अपने यहाँ पे सब कुछ तिथियां मानी जाती है। तो लेकिन वो रात तक तो रहेगी नहीं, तो फिर मावस तो कब मानेंगे, 20 को ही मानेंगे ना, क्योंकि 20 की दोपहर में लग करके पूरी रात भर रहेगी। तो उस दिन दिवाली किस दिन मनानी है फिर? हाँ, वही पूजा 20 को करनी है, 21 को 20 को ही करनी है। करनी है, क्योंकि काली रात तो 20 तारीख की रहेगी मावस्या। तो फिर 21 तारीख का 21 तारीख तो केवल दोपहर तक ही है, और मावस तो रात को ही होती है ना। तो फिर उसमें भी जो भाई दूज है वो 2 दिन के शायद गैप के बाद में शायद 24 तारीख को इसको किया गया है। तो इतने अब दूज जैसे मावस्या 21 तारीख को रहेगी, 21 को ही मतलब प्रतिपदा भी लग जाएगी और वो भी लग जाएगी। गोवर्धन पूजा तो इसमें एक दिन फिर से गैप आ गया इसके लिए। तो उसके अंदर अपन को तिथि के अनुसार अपन को कार्य करना है। जो दिवाली का आपने पूछा है वो दिवाली 20 तारीख की है, 20 तारीख 20 की दिवाली। रात्रिकालीन। अब जैसे बात करें, दिवाली से पहले आती है हमारी धनतेरस, है ना? बिल्कुल। तो धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करें, इस बार का क्या रहेगा? ठीक है, देखो अधिकतर दीदी लोगों का माइंड सेट जो होता है वो क्या है कि बोले आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी खरीद कर के लेके आओ, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के खरीद के लाओ, झाड़ू खरीद के लाओ। अच्छी चीज़ है, हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं तो आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि आप पैसों के बदले पैसा ही खरीद के ला रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ? पर वही हमने हमेशा से रिचुअल में ये देखा है, या जब भी होता है, जब से मैं बचपन में, मेरे छोटे से लेकर अभी तक ये देखा कि या तो झाड़ू लिया और चांदी के सिक्के लाना जरूरी है, बर्तन लाना जरूरी है, और यही मार्केट में चलता है। ठीक है, अब एक चीज़, आज मैंने आपको जीवने का न्योता दे दिया, आप आ गए, ठीक है, मेरे मैं आपकी कदर ही नहीं करूँ फिर? तो लोग बाग खरीद तो लाते हैं, और फिर वो पड़े रहते हैं इधर उधर, फिर वो अगले धनतेरस को ही निकलेंगे पूजा के लिए। हाँ, मोस्टली तो अपन लक्ष्मी गणेश की पूजा उसी दिन करते हैं। उस चीज़ का मतलब क्या हुआ भाई? आप ले तो आए, मैं आपको बुला तो लिया कि दीदी आओ बैठो, सब कुछ तैयारी कर दिया, तो थोड़ी देर बाद जिमा करके फिर छोड़ो दीदी को, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जो कोई नियमित रूप से जिस चीज़ को आप खरीद करके लेके आ रहे हो, अगर वही चीज़ उसकी रोज सेवा कर रहे हो तो वो धनतेरस के दिन फायदेमंद है। अच्छा, जो लेकर आ रहे हो उसकी डेली पूजा सेवा होगी तो जरूरी है, है। सेवा जरूरी है। ऐसा है। अब झाड़ू लेकर आए उसकी तो क्या सेवा होगी? झाड़ू ऐसी थोड़ा ना है, झाड़ू को गुप्त स्थान पे रखना चाहिए। लोग बाग तो झाड़ू निकाले सबके सामने रख दिए। हाँ, ये क्या झाड़ू को है कि दिखना झाड़ू नहीं को चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, इसमें क्या बिल्कुल रहेगा? नहीं, घर की लक्ष्मी को दिखना चाहिए क्या? अब मैं आपसे एक मेन गुप्त चीज कहता हूँ, गायत्री मंत्र है, उसका उच्चारण क्यों नहीं होता? पता नहीं, मुझे तो इसका नहीं आइडिया है। नहीं कभी कर idea। लेते हैं जब मन करता है, कभी मेरे अपनी डॉटर को सिखाना होता है तब सिखाती हूँ, एक अदरवाइज स्त्री और पुरुष अगर शयन करे तो क्या सबके सामने कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? वो एक पर्सनल हो जाता है या बहुत लाइक गुप्त रखने की ही चीज है, तो ऑब्वियसली और एक स्त्री को दिखाया जा सकता है क्या समाज को? समाज को दिखाने में किस तरीके से आप इसका मीन है? क्योंकि हम इस तरह से ये मीन है कि आजकल इंस्टाग्राम तो आप देखते ही हो, इंस्टाग्राम पर वो सभी लोग डालते हैं, ऐसी ऐसी रील भी डालते हैं, तो normal ये चीज videos। सही है क्या है हमारी संस्कृति के हिसाब से? बताओ। संस्कृति के हिसाब से सही नहीं है, पर उनके पर्सपेक्टिव से सही है, क्योंकि वो उसका अर्निंग फेस बना रहे हैं उस चीज को तो अपना उस फेस अर्निंग के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें हैं ना, मैं गलत शब्द नहीं कह सकता वीडियो के अंदर, आपको पता है। ठीक है, तो जो लक्ष्मी है, भजन, भोजन, शयन, ये तीनों में ऐसा गुप्त रहने चाहिए। जो हमारी संस्कृति को भूलते आए हैं ना दीदी, उनका धीरे धीरे पतन हो रहा है, उनको नहीं दिख रहा है। पतन जरूर हो रहा है, आने वाले समय में वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। हमारे संस्कृति के खिलाफ, हमारे संस्कृति को उल्टा करके कोई भी चीज़ अगर व्यापार बना दिया तो दीदी वो व्यापार थोड़े दिन ही चलेगा, क्योंकि अन्याय उपार्जित धनम 10 वर्ष पश्चात स मूल जाए थे। सारे मूल को, सारे घरवार को, बच्चों को, बीबी को, सारे पैसे को, सबको लेके चला जाएगा। ये जो आपने बोला, ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्रों के अंदर लिखे हुए हैं, मनुस्मृति। अच्छा, मनुस्मृति बिल्कुल। में हमने सब तो कुछ पढ़ा है। नहीं है, तो इसीलिए तो इसलिए पढ़ना जरूरी है जीवन में। अब जैसे दिवाली पे यही हमेशा देखा है कि दिए जलाते हैं, तो ये दिए जलाया क्यों जाते हैं? देखो, दिवाली के दिन दीप दान होता है। दीप माली का मतलब, पता नहीं। दीप का मतलब क्या होता है? दीप का तो दिया दिए से हम होते हैं। कंसिडर करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे एक पूजा 3 प्रकार की है। पहले ये समझो कि मानसिक पूजा है, मन से की गई पूजा जिसमें कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। दूसरा राजसिक पूजा, राजोपचार, जिस प्रकार से राजा महाराजा पूजा करते हैं, सोने की थाली, सोने के बर्तन। तीसरा है तामसिक पूजा।
तंत्रोक्त पूजा। अब तंत्रोक्त पूजा में क्या है कि दीप दान प्रचलित है, इसके अंदर दीप का दान किया जाता है। अब दीप दान भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे लक्ष्मी दीप दान होता है, माई जी का दीप दान है, ठीक है। जो अच्छे साधक है वो समझ सकते हैं मेरी बात को, कि जो दीपदान होता है उसके अंदर काली रात विशेष महत्व रखती है। ये 4 रात्रियों का विशेष महत्व है दीपदान के अंदर, तो इसमें विशेष लक्ष्मी जी की पूजन करके दीपदान का महत्व है, इसलिए दीप मालिका की पूजन बहुत जरूरी है। इससे रिलेट है कि दीपक का दान करना, दान का मतलब किसी को देना नहीं, मतलब उस घर पे दीपक को जला करके उसकी पूजा करके वो उस भगवान के निमित्त आपको। दिए जलाने के टाइम में मैंने देखा भी है, जो हमेशा से देखती है अभी भी लगाते हैं, मैं खुद भी जलाती हूँ, कि जैसे हम लोग जब दिया जलाते हैं तो एक हम दिया, मेरी दादी भी बोलती थी कि एक दिया आप अपनी नाली के पास रखो, फिर एक घर के सेंटर में जो 4 वो लगाते हैं, तो उसका क्या मीन है? देखो हमारे 10 प्रकार की दिशाएं हैं और 10 दिशाओं से अलग अलग क्रम से ग्रह बटे हुए हैं, अलग अलग प्रकार से वास्तुओं के स्थान बटे हुए हैं। घर के अंदर ऐसे नहीं है कि आप ही रह रहे हो, अगर 4 जने हो तो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह रही होती है, वो हमको पता नहीं होता है। घर में आप जब किसी गृह प्रवेश की पूजा करते हो तो देखा है वो तारबंदी करते हैं, रात्रिकालीन 4 कीले लगाते हैं घर के चारों तरफ। हाँ, क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा बंद, पता नहीं, वो पंडित जी बोलते हैं, हम लोग बंधवा देते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं बंधवा देते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बंधवाते हैं। अच्छा। इस देह के अंदर कोई दूसरी आत्मा आ सकती है क्या? भूत प्रेत जो आते हैं वो आ आते हैं सकती है क्या? पता नहीं, कहते हैं कि आ गई है। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आ सकती मैंने तो है ऐसा सुना कि हाँ हमारे में आ गई है, किसी के अंदर आ गई है, तो वो क्यों आ गई है? वो आ क्यों गई? क्योंकि आपका जो ये घर है, जो ये मकान है, वो कमजोर है। अच्छा। इसके गेट कमजोर है, इसलिए कोई भी आ गया। तो जब तक इस घर का दरवाजा प्रबल नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की आत्माएं आकर के अंदर आ सकती है। आ सकती है, ऐसा आती है बिल्कुल। तो इसीलिए वो जो घर बनाया हुआ है अपन ने, आपने सवाल था कि उस कोने में क्यों जलाते हैं, उसमें क्यों रखते हैं, तो उस घर के जो अलग अलग देवता हैं उनके लिए हम दीपदान करते हैं। तो ऐसा बोलते तो कुछ भी नहीं है, हम तो बस जला देते हैं बस, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ वो बस आपने सीखा ही नहीं, आपने कभी दादी से सवाल ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं, जलाते। बस मैं उन्होंने यही तो बोला। कह रहा हूँ ना कि हम भीड़ के अंदर दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते एक दिन हमारा पतन हो जाएगा। तो क्या दौड़े नहीं, क्या जो वो उन्होंने कहा वो करे भाई नहीं? आप दौड़ो, लेकिन उसके बारे में उसका मूल क्या है, सह मूल ज्ञायते, उस मूल का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना आपको। भाई कर क्यों रहे हैं? दीदी अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि दिवाली घर के बाहर लट्टू लगा लिए, लाइटिंग लगा ली, लाइटिंग कर लिए, ठीक है, सजाई कर ली, सजावट कर ली, साफ सफाई कर ली, अच्छे पकवान बना लिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, 2-4 फटाके फोड़ करके पर्यावरण को प्रदूषित कर दिए। तो एक सेकंड खाली रोकूंगी माई मैं जी तो प्रदूषण वाली चीज पे, कि अब सबसे फोड़ते आ रहे हैं, पटाखे छोड़ते आ रहे हैं, ये पटाखों के ऊपर क्यों करती है आपने फिर बीच में? अब फिर वही चीज है, दिवाली होती क्या है? दिवाली दीप दान करना ही दिवाली है, ना कि फटाके फोड़ना दिवाली है। तो ये तो कब से चला अब आ रहा है फोड़ते आ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी एक ही सवाल रहेगा कि उस भीड़ के पीछे भागते रहो। तो उस भीड़ के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। दिवाली के दिन क्या होता है दीदी, कि एक मावस वाले दिन, मावस है दिवाली वाले दिन, काल रात्रि वाले दिन पे एक सिंह लगन आता है। सिंह लगन क्या होता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर लगन होते हैं, 12 प्रकार के लगन हैं। लगन वैसे तो 3 प्रकार के हैं, चर स्थिर द्युष भाव, ये 3 प्रकार के लगन विशेष है 12 राशियों के अकॉर्डिंग। अब इन 3 लगनों में 12 राशियों को हमने बांट दिया, तो जो सिंह राशि है वो स्त्री लगन की है, ठीक है। स्त्री लगन का कार्य मतलब, जैसे मान लो आज आपने व्यापार चालू किया, तो आपका व्यापार स्थिर रहना चाहिए, चलना चाहिए, या डगमग हो जाना चाहिए? चलना ही चाहिए, इसीलिए स्टार्ट करते हैं कुछ काम। तो वो व्यापार को किस लगन में चालू करना चाहिए? चर लगन में, कि वो व्यापार चलता रहे वैसे में। अच्छा, समझ रहे हो? और स्थिर लगन में व्यापार की पूजा करनी चाहिए कि वो हमेशा बना रहे। तो दिवाली के दिन हम जहाँ जो व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पूजा जरूरी है, घर वहाँ से पे भी ज्यादा? जरूरी है, घर से ज्यादा तो जरूरी है ही। भाई आपका घर किसके पीछे चल रहा है? काम के पीछे ही चल रहा है सारा सब कुछ, ठीक है। तो वो चला कौन रहा है? भगवान जी के भरोसे। और भगवान जी आपके व्यापार में बैठे हैं ना, तो उनकी पूजा तो जरूरी है। पर हम लोग जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि दिवाली के दिन छुट्टी करना होता है, तो एक दिन पहले या धनतेरस के दिन पूजा कर ली, तो क्या वो पूजा उस दिन के लिए नहीं होगी? देखो दीदी, जो भी नए नए व्यापारी है, हाँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रहा, एक गाइड कर रहा हूँ, अगर कुछ चीज अच्छी लगे तो ग्रहण करना, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहे चलते रहेंगे, है ना। कि जितने भी अच्छे व्यापारी है, शायद
अच्छे व्यापारियों को आप लोगों ने केवल पार्टी करते ही देखा है, आपने पार्टी करते, मौज मस्ती मौज करते ही मस्ती, देखा हाँ। है। उनको पूजा पाठ करते हुए कभी देखा ही नहीं, डालते भी नहीं है, बताते भी वो नहीं बताते है ही नहीं है, क्योंकि कि भाई चीजें करते गुप्त है ना, इसलिए उनकी तरक्की होती है, उनका काम और बढ़ता है। वो कहते हैं ना कि गरीब तो गरीब ही हो गया हाँ, ये भी और है। और अमीर तो अमीर होता जा रहा है। तो वो होता क्यों जा रहा है, उसके पीछे कारण भी तो है। हम लोग बस खाली क्या करते हैं कि हाँ भाई दिवाली के दिन छुट्टी दे दी, छोटे मोटे जो भी है, उसके बाद में घर पे गए, मौज मस्ती कर लिए, खा लिए पी लिए, यार दोस्तों में घूम लिए। अरे इस चीज़ के लिए दिवाली थोड़ा ना है। आपको पहले ही आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर मैंने बताया कि 4 रात्रियाँ विशेष हैं जिसमें महाशिवरात्रि, उसके बाद में दूसरी दिवाली है। शिवरात्रि के बाद दूसरी दिवाली आती है, आती नहीं है, मतलब माना जाता है विशेष। ऐसा, विशेष में 4 महारात्रि। अब इनमें से भी तो मेन होगी ना कोई, हाँ, तो पहली भाई, सबसे महान है ना। महान कौन सी है, पहले तो महारात्रि, महारात्रि, कौन सी, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि। फिर दूसरी आती है कालरात्रि, जो कि काली दिवाली रात है। जो कि दिवाली है। फिर मोहरात्रि, फिर दारुण रात्रि। ऐसे 4 रात्रियों का वर्णन है दुर्गा सप्तशती में। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने ये दुर्गा सप्तशती लिखी, तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस प्रकार की कामना करके उस दिन अगर ठाकुर जी का अर्चन किया तो आपका निश्चित है कि वो काम सफल होगा। लेकिन करो तो सही। कर तो सही, क्योंकि उस दिन तो यही रहता है कि एक दिन पूजा कर तो ली, उस घर पे सिंह कर लगन लिया। के अंदर दीदी बैठ करके अपना माई जी का जो सूक्त है, श्री सूक्त है, उसका पाठ करे तो आपको फायदा मिले। अब जो अर्चन आप खरीद करके लेके आते हो, अच्छा, मतलब जो तंत्र से जुड़ा हुआ जो यंत्र होते हैं वो आप खरीद करके लेके आते हो, जैसे कुबेर यंत्र हो गया, लक्ष्मी यंत्र हो गया, काफ़ी प्रकार के यंत्र हैं। अगर उनको खरीद करके आप धनतेरस को लाते हो तो दिवाली के दिन उसकी पूजा करना जरूरी है। उस दिन उसको पंचामृत से स्नान करवा के, धूप दीप अगरबत्ती करके, चावलों को थोड़ा सा लाल चंदन में मिला करके, उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के या कमल की पत्तियाँ डाल करके अगर माई जी का अर्चन करो आप, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। या फिर दूसरा, ओम हिरण्यवर्णाम हिरण्यम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्रा हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदुम आवह। चंद्रा हिरणमयीम लक्ष्मी, चांद के प्रकार के समान, जिसका कांति कैसी है, चांद के समान। लक्ष्मी 2 प्रकार की है ना, एक काली है और एक सफेद है। सफेद, हाँ। सीधी सी भाषा में कहे तो उससे उस लक्ष्मी की प्राप्ति होती है जो आपके आयु को बढ़ाती है, आपके आरोग्यता को बढ़ाती है, आपके समृद्धि ऐश्वर्यों को बढ़ाती है। तो इसलिए माई जी की पूजा उस दिन जरूरी है और उस दिन अपने इष्ट का भजन बहुत जरूरी है। तो इसलिए दिवाली के दिन विशेष महत्व है दिवाली का। पूजा पाठ उसी दिन, पूजा पाठ। व्यवसाय के लिए उस दिन पूजा करना बिल्कुल इम्पोर्टेंट भाई। जैसे मान लो आज आपका बर्थडे है और पूरी साल भर भी तो बर्थडे बना सकते हो, खाली जिस दिन बर्थडे आए उसी दिन बर्थडे वो बनाओ। तो बर्थडे तो पैदा हुए उसी दिन बनाएंगे। तो ऐसे पूरी साल भर पूजा करते रहो, लेकिन जिस दिन विशेष महत्व है उन चीजों का तो उस दिन एक्स्ट्रा विशेष फायदा पूजा, है। हाँ। भाई बर्थडे वाले दिन एक अलग ही ऊर्जा रहती है आप में। हाँ। नहीं ऐसे तो रोज केक काट लो। हाँ, वो मजा तो उसी दिन आता है गिफ्ट भी वही उसी बात दिन है। मिलते हैं। तो ऐसे भजन जरूरी है, लेकिन उस दिन विशेष महत्व है उस भजन का। बस बात यहाँ पे है। तो उस दिन का ये जो साधक है वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा अरे। इसको। लाइक अभी धनतेरस को लेकर के आपने बोला कि जैसे सोने चांदी का खरीदना इस नहीं है, तो इसके अलावा भी और कौन सी ऐसी गलती है जो कि करते हैं बहुत से लोग ऐसा? देखो जैसे दिवाली का समझा, इस प्रकार से धनतेरस भी एक चीज है। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, दोनों ये 2 अलग-अलग प्रकार के हैं। गीता तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, संवाद है। और भागवत जी के अंदर ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई, जो राधा जी से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, जो वाद संवाद है, वो उनके अंदर वर्णन है। अब उस भागवत का 8वें स्कंद का 8वां अध्याय जो है, जिसको कहते हैं लक्ष्मी प्रादुर्भाव, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, तो अपने श्राद्ध पक्ष में आद्रा नक्षत्र से लक्ष्मी जी की उत्पत्ति मानी गई है। जो दिवाली से पहले अपने ये आते हैं ना, हाँ, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में उस समय से समुद्र मंथन की शुरुआत हुई और उस समय से ही कई चीजें निकलती गई। पीते ग्रह वृषाग्रेण प्रीतास्थे मरदानवा ममंतु शततरशा सिंधुर हविर्धानी ततो अभवत। तो उस समय से बहुत सारी चीजें निकलती गई और सबको बांटते गए। तो धनतेरस के दिन, तेरस का मतलब तिथि है, तिथि, एक हाँ, तेरस। तेरस।
तेरस के दिन ही प्रदोष काल अधिकतर रहता है। प्रदोष काल का? प्रदोष काल मतलब जब सुबह और शाम दोनों आपस में जो संध्या का जो मेल होता है उसको प्रदोष कहते हैं। तो उस दिन प्रदोष वाले दिन उस तिथि वाले दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए और हाथ के अंदर अमृत का कलश लेकर के निकले। तो लोग बाग उस दिन क्या करते हैं कि धन खरीदते हैं। हाँ, यही धन meaning खरीदने का मानते हैं। मतलब कि चांदी सोना खरीद लाए, घर में इकट्ठा करके रख लिए। लेकिन विशेष चीज क्या है उस दिन, कभी सोचा? नहीं, हमारा तो ये था कि धनतेरस के दिन सिर्फ धन खरीदना ही एक कंपल्सरी पार्ट माना गया है, तो वही चीज है। तो उस दिन उस अष्टम अध्याय के अष्टम स्कंद का जो पाठ करे, लक्ष्मी के प्रादुर्भाव का जो पाठ करे, किस दिन? धनतेरस वाले दिन। और ठाकुर जी का अर्चन करे, लक्ष्मी जी का अर्चन करे, लक्ष्मी नारायण के सहित श्री सूक्त का पाठ करे, ठीक है, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, संपुट लगाए ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय मंत्र का। तो मैं निश्चित मैं गारंटी के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे खुद के निजी जो मतलब इष्ट मित्र है, जो सहयोगी है, हम सभी साथ में मिल करके करते हैं और ठाकुर जी की कृपा खूब होती है दीदी, ठीक है। तो प्रदोष के समय, अब उस दिन प्रदोष भी है, धनतेरस के दिन प्रदोष भी है। धन का मतलब धन का आगमन आप कर सकते हो उस प्रदोष के दिन। तो ये तो रावण के द्वारा विरचित एक शिव तांडव स्तोत्र है, उसमें भी लिखा हुआ है। क्या चीज? कि तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र युक्त लक्ष्मी। जो इस पाठ को, शिव तांडव के पाठ को प्रदोष वाले दिन जो पढ़ता है ना, प्रदोषे पठितवा, जो प्रदोष के दिन पढ़े उसके पास में क्या क्या मिलता है? तस्य स्थिरा, स्थिर लक्ष्मी, गजेंद्र हाथी गाड़ी घोड़े। तो उस चीज का भी पाठ जरूरी है। तो मतलब धनतेरस पे क्या, धनतेरस के दिन शिव जी की पूजा करो। शिव जी की पूजा करो। शिव शक्ति ही तो स्वरूप है लक्ष्मी जी का, जो पूरे जगत को भरने वाली है, जो पूरे जगत का पोषण करने वाली है। वो है कौन? माँ पार्वती तो है, अन्नपूर्णा ही तो है। और फिर भी देखो उन दोनों की जो बाउंडेशन है, बाउंडिंग है, वो किस प्रकार से कि माई जी तो भरने वाली है पूरे जगत का, और भगवान शिव जी भिक्षाम देही निकल जाते हैं भिक्षा लेने। फिर भी माई जी के मन में तो कभी नहीं आया कि बोले यार मैं तो भर रही हूँ और बाबा जी देखो क्या कर रहे हैं। इतनी अच्छी बाउंडेशन अगर सब में हो जाए तो सोचो कितना आनंद हो जाए। लोग उसी तो ये है। तो इसलिए धनतेरस के दिन ठाकुर जी की सेवा करो। सारा संवाद शिव ने पार्वती से कहा तंत्रोक्त, तो कितनी सारी चीजें तंत्रोक्त, इसलिए उस दिन सेवा करनी चाहिए भगवान शिव जी की। जैसे इसमें ना दिवाली के टाइम मैंने सुना है, मतलब कुछ वीडियोस में भी मैंने ऐसे देखा है कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ में इसमें तंत्र विद्या भी लोग करते हैं। तो ये दोनों क्या साथ में कर सकते हैं या इस चीज को करा क्यों जाता है? देखो आपने शायद एक बार मुझे फोन पर एक चीज कहा कि बोले भैया तंत्र क्या चीज है, मतलब मेरे किसी फ्रेंड ने वो कुछ करवा दिया था आपके, ऐसा ऐसा। तंत्र क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ एक। तंत्र का मतलब तो नहीं पता, बस मुझे ऐसा है कि कोई ऐसा जादू टोना करना हो किसी के ऊपर, तो इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज बताओ कि जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ का मतलब जैसे आज 2 का पढ़ा अगर हमने पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए। अब जो व्यक्ति पढ़ा हुआ है दीदी, अब उस पढ़े हुए के अंदर से कितनी सारी चीजें इस पहाड़े से बना सकता है वो। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ जोड़ना करना हुआ, घटाना हुआ, 4 को 2 में जोड़े तो 6 हो जाए। फिर जरूरी थोड़ा है कि 2 का पहाड़ा ही बोले। हाँ। तो ये जो तंत्र है ना, ये पहले तो मोक्ष का माध्यम है कि अपने इस शरीर को, अपने इस जीव को, बैठे हुए को ठाकुर जी से जोड़ देना, मोक्ष हो जाना। अब फिर ये जो जादू टोने, मूठ छोड़ना, किसी घर में कलेश करवा देना, पति पति में लड़ाई झगड़ा करवा देना, तो इसकी जो गति है ना दीदी, ये अधोगति है। अधोगति मतलब ये उनका पतन हो जाता है। वो तो पतन, तो ये तंत्र नहीं है, ये तो एक जादू टोना हो गया। हाँ। तो तंत्र को आप जादू टोने से वो संबोधित मत करो। तंत्र तो बहुत अच्छी चीज है, जिसको तो लोग बाग समझ ही नहीं पाते और खाली बस नाम तंत्र का करके उसको बदनाम कर देते हैं। जैसे आजकल खूब सारे एस्ट्रोलॉजर को आप देख रहे हो ना, वही चीज कह रहे हो ना, क्योंकि वो लगता है हम आपके लिए तंत्र विद्या कर रहे हैं, जिनको आता कुछ भी नहीं है और लोग बाग बन करके तो ऐसे बैठे हैं कि बोले सब कुछ उन्होंने कर लिया। हाँ, यही बोलते कि आप अपना बताओ, हम आपके लिए। वो आजकल तो एंजल वर्ड चलते हैं, टैरो कार्ड वाले कहते हैं कि हम आपके एंजल्स को एक्टिव करेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, आपका जन्म क्यों हुआ है वो सब बता देंगे। तो ये क्या तंत्र विद्या वाला चीज है या क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। हाँ। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, जहाँ पर कृपा राम की होई वहाँ पर कृपा करे सब कोई। ठीक है।
तो जो केवल ठाकुर जी का ही भजन करता है ना दीदी, उसके ऊपर तो फिर ये जो जादू चीज़ें, किसी के घर में कुछ कर दिया, वो हो गया, वो कभी काम ही नहीं करता। बस हम लोग क्या है, भजन नहीं करते। मैंने आपको क्या कहा कि आपके घर की दीवार सुरक्षित नहीं है। जब तक ये इस घर की दीवार सुरक्षित नहीं है तो इस जीव के साथ कोई भी आ सकता है ना। तो ये सुरक्षित कब होगी? जब ठाकुर जी का भजन प्रबल होगा। और भजन प्रबल होगा तो ये जितने भी जादू टोने, ये फालतू की चीज़ें ना, वो काम ही नहीं करेगी। तो बस इस तंत्र से इस चीज़ को मत जोड़ो। अब दिवाली के दिन क्या तंत्र होता है? आपका ये सवाल था हाँ, मेरे दिवाली से के कि दिन दिवाली क्या के दिन पूजा के साथ लक्ष्मी में की तंत्र का क्या है? तो लक्ष्मी तंत्र तो खुद ही एक महातंत्र है। अब ये सोचो कि जो लक्ष्मी तंत्र है उससे किसी को मार सकते हो क्या आप? मुझे तो ये नहीं समझ, क्योंकि अब लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, उसको तो पूजा को बहुत अच्छे से मानते हैं। आप किसी को बोल देना तो कि उस तंत्र लक्ष्मी पूजा पूजा कराया से आप किसी को परेशान कर सकते हो क्या? नहीं, किसी के लक्ष्मी घर में पूजा लड़ाई करवा सकते हो क्या? तो जब वो लक्ष्मी उस चीज की कारक ही नहीं है तो आप उस तंत्र से उसको क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, बोलते ना इस दिन काली विद्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं काल तो रात में। सिद्धि तांत्रिक कर्म है, हाँ। लेकिन लोग बाग क्या है, उसको डर के माहौल में ले रखे हैं हाँ। कि सिद्धियां ऐसी हो जाएगी, हाँ। भूत प्रेत आ जाएंगे, जिन जिन्नात आ जाएंगे। अरे आप देखो, देवम भूतवा देवम यजेत। क्या चीज? देवम भूतवा। जिस देवताओं को आप पूजोगे उसी में आप स्वरूप आपका वैसा हो जाएगा। ठाकुर जी को जपोगे तो आपके अंदर गुण कैसे आएंगे? ठाकुर जी ठाकुर जी जैसे आएंगे, सीधी सी बात हाँ, है। वैसे आ अब जाते आप हैं। किसी प्रेत की पूजा कर रहे हो तो थोड़े दिन बाद आप भी प्रेत हो जाओगे। अब हमें तो ना पता है प्रेत की कर रहे हैं, वो तो बोल देते कि हम आपके लिए पूजा करें। फॉर एन एग्जाम्पल, भाई जिस ऐसा नहीं। आप मान लो, उदाहरण के लिए मैं आपको कोई भी मंत्र देता हूँ, उसमें हाँ। ठाकुर जी का नाम है या नहीं है? है। तो इतना तो ज्ञान हमें है कि भाई उसमें ठाकुर जी का नाम ही नहीं है, मैं क्या जप रहा हूँ फालतू ही। तो इतना तो ज्ञान होना चाहिए। अरे तुलसीदास जी महाराज रामायण जी बना गए, रामचरितमानस बना गए, ठीक है, हनुमान चालीसा लिख गए। अब लोग बाग उसके पीछे भी नहीं पढ़ करके भूत प्रेतों को सिद्ध करने में रहेंगे तो उनके घर में तो माथा फोड़ी होगी ना। हाँ, वो जो जीते जी इन चीज़ों को पढ़ रहा है और वो तो दुनिया को परेशान करेगा ही। तो तंत्र क्या है? तंत्र बहुत प्रकार के हैं। श्री तंत्र है सबसे पहला, तो 10 महाविद्याओं के अंदर श्री महाविद्या है, जिसमें माई जी की पूजा का विधान है दीदी। श्री यंत्र। श्री यंत्र, अब आप यंत्र से समझ लो, लेकिन इसको श्री कुलवारण तंत्रम कहते हैं, ठीक है। अब इस तंत्र के अंदर ही माई जी की जो 10 महाविद्याएं हैं उनका अलग अलग विशेष पूजाएं, जैसे षोडशी विद्या हो गई, ठीक है, काली तंत्र हो गया। तो इन तंत्रों के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने का मतलब उद्देश्य नहीं है, किसी के घर में लड़ाई करवाने का उद्देश्य नहीं है, किसी से एक दूसरे को लड़वाने का, किसी पे मूठ छोड़ने का उद्देश्य नहीं है। ये केवल इस जीव की सद्गति दिलवाने का उद्देश्य है। भगवान शिव माँ पार्वती से तंत्र का संवाद करते हैं, तो क्या वो आपस में लड़ाई करवाने के लिए नहीं, संवाद आपस करेंगे? में लड़ाई की नहीं बात है। जैसे आपने बोला काल रात्रि का है ना, तो बहुत से ऐसे वीडियोस भी आते हैं कि आप महाकाली की पूजा करो, आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मैं वो एक हो चीज जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ, उसी दिन देखो, की बात में। मेरा किसी से द्वेष भावना वाला सीन नहीं है, लेकिन एक चीज बुरी लगती है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ संस्कृति से, मैं जुड़ा हुआ हूँ ठाकुर जी से, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो लोग बाग फालतू के जो वीडियो बना करके आजकल जो लोगों को भटकाते हैं, जो लोगों के मन में डर बांटते हैं, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो बनाते हैं, और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो ऐसी वीडियो देख करके पागल हो जाते हैं, मानते भी उसी चीज को, क्योंकि अपना पैसा भी बर्बाद कर देते हैं, अपना समय भी बर्बाद कर देते हैं, अपना जो कीमती समय है जो ठाकुर जी के भजन में लगाना चाहिए उसको भी बर्बाद कर देते हैं और घर के अंदर माथाफोड़ी करवा लेते हैं। तो क्या इनको यही नहीं कारण माना है। ऐसा आपका तो कहना है? भाई आप जो ठाकुर, एक बात बताओ कि मैं कहूँ कि ये चीज़ कर लो, ऐसा हो जाएगा, लक्ष्मी आ जाएगी, वो आ जाएगा। अरे साधु महात्मा कितने लाख साल तक जपते जपते मर गए, उनको ही नहीं मिली, और जो बता रहा है उसको ही नहीं मिली। वो कोई वीडियो थोड़ा ना शूट करवाएगा, वो पैसे देकर तो वीडियो शूट करवाएगा। पहली बात, जब वो पैसे देकर के वीडियो शूट करवा रहा है तो उसका इस तरह आपको पता हो जाना चाहिए। नहीं, जैसे आपने तो बोला कि ये नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी मानूं या मैं कुछ पंडित भी मान लूं जिससे जो ये सब चीज़ें करते हैं, वो बोलते हैं कि ये पूजा हम आपके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये सक्सेस रहता है, या क्योंकि एक जना हो सकता है कि इस चीज़ को एग्री करे, पर बहुत सारे जो ऑडियंस है वो उन्हीं के फेथ में तो है। मैं बहुत सारे ऐसे फिर आपको एक चीज़ बोला कि दुनिया उस भीड़ के पीछे ही भाग रही है।
भैया जैसे दिवाली वाला आ गया कि दीपदान हो गया, काल रात्रि भी हो गया। अब बात करें हम जिस दिन पूजा करते हैं, तो पूजा करते हैं तब हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। फिर एक गन्ना एक कंपल्सरी हमने बोल दिया, कमल गट्टा हो गया, कमल का फूल हो गया। तो इन सब का क्या रोल रहता है स्पेशल पूजा के लिए? देखो दीदी, वैसे तो मेन पंचोपचार पूजा बहुत श्रेष्ठ है। पंचोपचार क्या? पंच का मतलब 5 चीज़ें। 5, रोली, मोली, चावल, पुष्प और मिठाई, बस ये 5 ही मेन है। 5 चीज़ें। फिर तो आप अपने मकान को सजाने में हज़ारों रुपए खर्च कर दो, फिर भी कमी है। तो बट लक्ष्मी जी का तो रूप मानते हैं, ऐसे गन्ना को समझ रहे रखना हो? चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि पंचोपचार पूजा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है। ऐसे तो आप मकान सजाने में हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, फिर भी वो पूरा नहीं होता। हाँ ऐसे आप खाली गन्ना ले आओ, फिर आपके पास में कमल गट्टे बच गए, हाँ फिर आपके पास में बीलगिरी बच गई। हाँ। तो ऐसे कितनी सारी चीजों को लेके आओगे कुबेर आप। यंत्र हो गया जैसे, तो सबको रखना जरूरी है या तो अगर आपके पास में सर्वप्रथम तो आपके अनुसार जो सामग्री उपलब्ध हो जाए। तो माई जी केवल भावो विद्यते देवा, भाव में ही भगवान है। आपकी सामग्री के लिए भगवान भूखे नहीं बैठे, मार्केट समझना। में मिलता है तो है भी। अब मैं फिर वही चीज में यहाँ पे आते हैं ना, मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखो भैया, हमें लगता है स्पेशल, जैसे आपका नहीं कह रही हूँ, दूसरी लोगों को भी लगता है कि ये सामान अगर हमने नहीं लिया तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये हम मिथ है, हम सब में ही है ये कहीं ना कहीं, कि ये लेना जरूरी है, ये भी लेना जरूरी है। और आजकल हम लोग वीडियो में देखते हैं कि आपकी पूजा में ये थाली में ये सब चीज़ें होने चाहिए। चाहे मैं नवग्रह की बात करूँ तो वो कुछ दाल के नाम लेते हैं, कुछ लौंग वोंग ये सब होने चाहिए। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोच के रखते तो है, पर पूजा के टाइम जब बैठते हैं तो कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, तो मन में क्या वो एक शंका सी रह जाती है कि हमारे पास सामग्री कम थी, इसलिए शायद हमारी पूजा सही हुई है या नहीं हुई है। एक चीज़ बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है? खाने में क्या चीज़ पसंद है? वैसे तो कुछ अच्छा सा मिल जाए, हल्का फुल्का। सबसे ज़्यादा तो प्रेफर करते हैं दाल चावल। दाल चावल। अगर वो नहीं मिला और कुछ मिल गया तो भी खा लेंगे, पेट भर गया ना। हाँ। तो माई जी मना करती है कि बोले ये जो चीज़ पसंद है ये मत छड़ा करके वो मत छड़ा। एक पहली चीज वो तो नहीं मना करते, हाँ, जितना वो तो नहीं। तो ये चीज़ बताओ नहीं, कि मना भाई तो माई नहीं जी करते। बोलती है क्या कि ये लेके आ मेरे लिए? हाँ, भगवान तो नहीं बोलते, पर भगवान के जो दूध बन के बैठे हैं वो तो बोलते हैं। कौन है दूध? पता नहीं, वो बोलते जैसे अष्ट पंडित जी हो गए, या जो हम लोग देखते हैं वीडियोस में, या फिर नॉर्मल अपने आसपास के जो मंदिरों में तो बैठते हैं वो भी इसलिए बोलते कहता हैं। हूँ कि जो ये रेमेडीज बताने वाले हैं ना, उनके पीछे भागोगे ना तो सब कुछ एक दिन बर्बाद हो जाएगा। तुलसीदास जी रामायण लिख गए, उसमें वो तो नहीं बता के गए रेमेडीज। हाँ, ये रेमेडीज और चल रहा है वाल्मीकि कि- तो नहीं बता के गए रेमेडीज। इतने संत महात्मा है वो तो नहीं बता के गए रेमेडीज। अथर्ववेद पूरा तंत्रोक्त से भरा हुआ है, वो तो नहीं रेमेडीज बताया का हुआ पता ही रेमेडीज। तो अब आजकल ये रेमेडीज आ कहाँ से गई? भैया दिवाली का जो मुहूर्त है वो कैसे डिसाइड होता है? देखो दीदी, दिवाली का जो मुहूर्त है, जो लगन होते हैं, आप विशेषकर पूजा ये करते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप अभी बैठ करके पूजा कर लिए, क्योंकि जो चौकड़िया होता है उन चौकड़ियों में क्या सीन रहता है कि रोग का भी चौकड़िया आएगा तो उस समय आप पूजा नहीं कर सकते। फिर शुभ का भी चौकड़िया आएगा, उस समय आप पूजा कर सकते हो। अमृत के अंदर कर सकते हो, चरके में कर सकते हो। तो ये जो चौकड़िए हैं ये कुछ समय के हिसाब से कुछ समय तक के लिए रहते हैं। उन विशेष मुहूर्त के अंदर आप अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। अब जो विशेष दिवाली के दिन का जो चौकड़िया रहता है, कहते हैं कि सिंह लगन के अंदर पूजा जरूरी है। ठीक है, अब सिंह लगन को देखने के लिए एक लगन 2.25 घंटे का रहता है। मतलब चंद्रमा एक राशि में कितने देर स्थित रहता है? 2 घंटे, 2.25 घंटे। तो मतलब अगर जन्मपत्री की हम बात करते हैं तो 12 मकान है। 12 मकान के अंदर जो 12 राशियां घूमती है वो 2.25 घंटे के बाद में जन्मपत्री चेंज हो जाती है। अच्छा, कितनी देर बाद? 2.25 घंटे के बाद में। इसलिए या तो वो जो टाइमिंग आप कहते हो ना कि भैया अगर 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो जन्मपत्री चेंज हो जाएगी। हाँ हाँ, सुना होगा ऐसा ये तो कि सुना है। टाइमिंग बिल्कुल फिक्स ही होना चाहिए। तो वो फिक्स होना चाहिए, लेकिन उस 2.25 घंटे के बीच के अंदर अगर ऊपर नीचे है ना तो चल जाएगा। लेकिन मान लो 2.25 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हो गया तो वो जन्मपत्री चेंज हो गई तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये जो लगन है, सिंह लगन, जिस समय रात को आए तो वो कितने समय देर के लिए रहेगा? 2.25 घंटे के लिए तो एक लगन। तो उस समय जो वो लगन रहेगा तो उस समय आपको पूजा करना विशेष महत्व है। जैसे आप पूजा की आपने बात करी, आपने 4 चौकड़ियाँ भी बताई, तो हम
जैसे दिवाली से पहले ही आ जाती है कि इस चौकड़ी में पूजा करें, फिर अगर आप घर में पूजा कर रहे हो तो इस टाइम में करो, आप अपने व्यापार में कर रहे हो तो इस तरीके से करो। और तो सिग्न लगने वाला बहुत बार ऐसा होता है कि लोग घर पे भी पूजा करना चाहते हैं और सेम टाइम पे वो चाहते हैं कि अपने व्यवसाय में भी वो पूजा हो, पर डिस्टेंस की वजह से वो नहीं हो पाता है, तो फिर उसका लाभ कैसे मिलेगा उसको? ठीक है, देखो आज एक उदाहरण देता हूँ। आपने वीडियो बनाया, पहले हमारी बात हुई कि बोले भैया फलाने दिन हम वीडियो बनाएंगे, हमको आना है, हाँ, है आपको पधारना है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगी उसका जवाब देना है, ठीक है। तो आप घर पे बैठे हो, अब आपने एक संकल्प तो सोचा ही है मन में कि बोले यार भैया को बुलाएंगे, अपन बातचीत करेंगे, कुछ चीज समझ में आए। तो ये मन में पहले सोचा है ना कि डायरेक्ट ही बोले आ जाओ आप? तो नहीं, पहले तो सोचा, तो ये सोचा तो रखा ही है आपने कि यार बोले व्यापार में भी पूजा करनी है, घर पे भी करनी है, वही है ना। तो जिस दिन किसी भी चीज को पूजा करो, किसी भी चीज की शुरुआत करो, तो उसका संकल्प होता है कि आप संकल्प के अंदर आप क्या उच्चारण कर सकते हैं कि बोले मम निजी स्थान मध्य, मैं कहाँ बैठ करके पूजा कर रहा हूँ? घर पे बैठ करके। ग्रह मध्य निजी भवने मम प्रतिनिधित्व व्यापार रूपेण, कि प्रतिनिधि किसको बना लिया मैंने? व्यापार को बना लिया। उस रूप के अंदर भी लक्ष्मी जी की पूजा मैं कहाँ करूंगा? मेरे घर में बैठ करके करूंगा। पर मन में उसको ले लिया, मन के अंदर ले लिया, तो वो पूजा स्वीकार होगी? क्यों नहीं होगी भाई? आप ठाकुर जी को मान लो अनानास चढ़ा दो, हाँ, और एक केले का भोग लगाओ, तो किसको स्वीकार करेंगे? वो दोनों को ही कर लेंगे अगर वो भाव अच्छे हैं तो। ऐसा नहीं है कि वो एक को चूज करेंगे कि नहीं मेरा ये तो फिर वहां बैठ करके पूजा नहीं करे, घर पे ही कर लिए, तो वहां की पूजा स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हाँ, मतलब ऐसे तो कर तो सकते हैं, आपने बताया, पर ऐसा होता है ना कि हम लोग हमेशा डाउट खुद की बातों में ही फंस जाते हो। हाँ, तो इसलिए जितना नहीं होता है जीवन में। देखो आज का व्यक्ति परेशान क्यों है? क्योंकि उसको सत्संगत नहीं मिलती। सत्संग तो मतलब कैसे? सारे लोग तो सत्संग नहीं करते हैं ना, वो ऐसा पार्टियां करते हैं, इसलिए संगत खत्म हो गई, और जो सत्संगत थी वो तो पूरी खत्म हो गई। और जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो साधु महात्माओं के पास में बैठते हैं, जो अपने गुरु का ज्ञान लेते हैं दीदी, वो कभी मार्ग से नहीं भटकते, वो इन रेमेडीज के चक्रों में नहीं पड़ते, वो एस्ट्रोलॉजी के चक्रों में नहीं आते हैं। उनको पता है कि कुछ होना ही नहीं है, रेमेडीज करने से किसी का भला हुआ है क्या आज तक? नहीं, वो तो नंबर भी बताते हैं। और एक हाँ, ये रेमेडीज की भी बात करूँ तो अभी मैंने कुछ ऐसी रील कल परसों मेरे स्क्रॉल में आ रही थी, तो बोल रहे थे कि आप ये नंबर ऐसा अपने हाथ में लिख लो और एक सर्किल बना दो, तो आपकी दिवाली में धन की वर्षा होगी। तो क्या नंबर मैटर कर जाते हैं? हाथ में लिखने से चीजें हो जाएगी? देखो आज आप वीडियो बना रहे हो, मैं नंबर लिख लेता हूँ, हाँ, और दिवाली के दिन भी वीडियो शूट कर लेना, ठीक है। देखिए धन की वर्षा कहाँ से होती है? हाँ, ऐसे तो पूरी दुनिया अंबानी बन करके बैठ जाए, हाँ वो भी है, पूरी दुनिया कोई बहुत अच्छा पैसा वाला बन के बैठ जाए, फिर वो ऐसे 200-500 लाइक के लिए ये रेमेडीज थोड़ा ना बनाते फिरेंगे। तो रेमेडीज का कोई मीन नहीं है जो केवल ठाकुर जी का भजन और भावो विद्यते देवा, भाव और भजन ही जो है वो रेमेडीज है, वही रेमेडीज है। भगवान तुलसीदास जी महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख गए दीदी, वेद शास्त्र पुराण, तारक मंत्र का जो उच्चारण करके चले गए, तारक मंत्र बता के चले गए, तो रेमेडीज क्या लगेगी उस तारक मंत्र के पीछे? तारक मंत्र का मतलब जो तार रहा है आपको सब चीजों से, तो वो जरूरी है या ये रेमेडी जरूरी है? एक लौंग डालो, उस लुगाई को बस में कर लो, हाँ, नंबर लिख करके आप अपने उस पे छुपा के रख लो। ये सुनने में मिलता है। तो भाई चौराहे पे ये ठीकरी रखा और पैसे की बरसात करवा लो, अरे वो किस दिन वो चौराहे पे रखने वाली वो भूतनी मिल गई तो उसकी बरसात कर देगी वहाँ पे। हाँ, और नहीं, ये आपने जैसे चौराहे वाली बात करी ना, तो एक और चीज मुझे याद आई, जैसे हम पूजा करके जब निकलते हैं, स्पेशली दिवाली वाली रात की दिन भी बात करें, तो हर चौराहे पे ये चीजें हमको दिखने में मिल जाती है। बिल्कुल दीदी, उस दिन उसका विशेष महत्व है, लेकिन वो डर वाली चीज नहीं है। वो होती क्या है ये समझो। चौराहा किस जगह पे पड़ता है? आपके क्षेत्र में ही तो पड़ रहा है ना। हाँ, तो 4 रस्तों के बीच में रखते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए, भी बोलते हैं। सुनो, क्षेत्रपाल, गाँव में क्षेत्रपाल कहते हैं, खेत की रक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले। और शहरों में क्या नाम हो गया? क्षेत्रपाल, क्षेत्र की रक्षा करने वाले को। अब रक्षा भूत प्रेत थोड़ा ना करेंगे, रक्षा कौन करेगा? रक्षा देव देवता कौन करता है रक्षा? भगवान। तो उन चौराहे में किसका स्थान रहता है? भैरू जी के गणों का, जो भैरव है। अब जिसका नाम ही भय को हर ले, उसको भैरव कहते हैं। जिनके निकट जाने पर पूरा भय का शमन हो जाए, उसको भैरव कहते हैं।
तो लोग बागों ने क्या बना दिया कि भेरू जी तो तांत्रिक देव होता है, वो ऐसा कर देते हैं, वो वैसा कर देते हैं। अरे वो बालक की तरह उस जातक को पूजते हैं, बालक की तरह उसको मानते हैं, खुद का बालक समझते हैं। हम लोग क्या है, बस वही है कि देवम भूत्वा देवम यजे, जिस रूप में हम जिसका स्वरूप देखेंगे दीदी वो उस प्रकार से कार्य करेगा। तो लेकिन भैरव के ही जो गण रहते हैं उनके निमित्त हम उनको भोग देते हैं। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हो, वो तो घर के अपने पाल हो गए, घर की रक्षा करने वाले हो गए, हमारी रक्षा करने वाले हो गए। घर से बाहर निकलोगे तो आपकी क्षेत्र की रक्षा करने वाले भी तो कोई हो, तो वो भूखे थोड़ा ना रहेंगे। अब आपने ये जो बताया कि चौराहे पे जो रहता है वो अच्छे वो रहते हैं, बट कुछ लोग इस चीज को भी तो ऐसा ना कि नेगेटिविटी वाले भी तो चीज कहीं ना कहीं वो रखते ही होंगे ना उस चीज को इम्पैक्ट करने के लिए। यही चीज, अब एक चीज समझो कि आज आपका एक कोई घर में पाला हुआ डॉगी है, उदाहरण के लिए, आप उसको केवल दूध में रोटी चूर के, मतलब दूध में रोटी दे रहे हो, छाछ में रोटी दे रहे हो, तो उसके मतलब नॉन वेज मुंह नहीं लगा। तो मतलब आपके खून का स्वाद भी उसको नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ पे काटने से खून आएगा या अब उसको नॉन वेज खिलाओ आप, तो उसके खून स्वाद लगा हुआ है जीभ पे, और आपके थोड़ा सा काट लिया और खून लग गया तो वो बार बार काटेगा ना आपको, क्योंकि आप इधर जा रहे हो ले बटका भर ले, उधर जा रहे हो बटका भर ले। ऐसे ही केवल सात्विक भोग ही चौराहे के ऊपर लगता है। हाँ, लगता तो वही है। भोग कौन सा? कंगन, कचौरी, उड़द की दाल, दही, ठीक है, इन चीजों का भोग ही भेरू जी महाराज का मतलब भोजन है। अब उनको कई लोग भैया मांस की बलि दे देते हैं, काले कपड़ों में डाल करके रखते हैं, उसके ऊपर अंडे भी फोड़ करके रख देते हैं। तो अब वही चीज यहाँ पे कुत्ते वाली बात अगर मैं करूं, अगर वो व्यक्ति जो वो देव होता है उसको सात्विक भोजन पसंद ज्यादा है, आप उसको तामसिक बनाने की कोशिश कर रहे हो आपके हिसाब से, तो वो उस समय तो काम कर देगा आपका। अच्छा, लेकिन अगली बार अगर बिल्कुल भी चूक हो गई तो उस दिन आपका काम कर देगा। तो वो जिसने करा है उसी पे इम्पैक्ट रहेगा या जिसने पैर रख दिया उसके ऊपर उसका असर होगा? असर तो दोनों पे होता है, लेकिन ज्यादा असर किस पे होगा? जिसने किया है, क्योंकि उसके कारण उस दूसरे जीव की भी हानि हो गई। हाँ, यही तो है ना कि हमारे तो कोई तो वो जीव तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस दिन इस वाले जीव पर कोई चीज आएगी ना, तो वहां पे 2 बार नुकसान होगा इसका। हाँ, क्योंकि हमारी गलती ना होते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारे साथ घट जाता है। लेकिन कब नहीं घटे उसके लिए भी जरूरी है, उसके लिए अपना खुद का भजन इतना इष्ट प्रबल हो कि हमारे घर की रक्षा इतनी हो कि कोई दुनियादारी तोड़ ही नहीं पाए। इसलिए वजन जरूरी है दीदी। तो इसीलिए वेद शास्त्र पुराण क्या कहते हैं कि प्राण पर्याण समय, प्राण पर्याण समय, कफ वात पित्थो, कफ पित्त और वात, कंठा अवरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। कि जिस समय ठाकुर जी का भजन करने की उम्र है वो तो इस जवानी के अंदर व्यक्ति मौज मस्ती में, यारी दोस्ती में, पार्टी में, खाने पीने में उड़ा देता है, और जिस समय उस मृत्यु शैया पर लेटा रहता है ना, तो कंठा अवरोधन, उस समय कंठ अवरोध हो जाते हैं। और प्राण कंठ अवरोधन कफ वात पित्तो, शरीर में 3 प्रकार के दोष है, कफ पित्त और वात। इन तीनों दोषों से वो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है और ठाकुर जी का भजन नहीं कर पाता है। तो उम्र कौन सी है? यही भजन की, जिस समय हम गंवा रहे हैं इसको, तो इस समय ठाकुर जी का निरंतर भजन होता रहे। प्राण पर्याण समय कफ वात पित्तो कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते। इसलिए हमेशा ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, बना रहे, बना रहे। जय गुरु भगवान, जय सीताराम, जय माई जी महाराज।